बना दिया जाए, जो आपका सवाल एग्जाम्पल हमने बोले थे तो उसी के अकॉर्डिंग आपने क्या किया था, ग्रुप बन गया है, ठीक है। ये एग्जाम्पल पहले का है। अब इसके बाद अब हम लोग दूसरा स्टेप चलते हैं, स्टेप 2। स्टेप 2, अब स्टेप 2 में हमारा होता है, अब यहां से एस्केप बटन यूज करने के बाद फिर हम लोग जाते हैं इन्वेंट्री के अंदर। इन्वेंट्री इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो के अंदर जाएंगे ना। अब इन्वेंट्री इन्फो में जाकर के अब हम लोग देखते हैं कि जो दूसरा स्टेप हमारा होगा, यूनिट ऑफ मेजर, ठीक है, यूनिट ऑफ मेजर। अब यूनिट ऑफ मेजर में जाएंगे तो यहाँ पे अब हम लोग करते हैं क्रिएट। क्रिएट करने के बाद अब हम लोग क्या कर देते हैं, इंटर की कर देते हैं, ठीक है। इंटर की करेंगे, इंटर की करने के बाद अब हमारा जो खुलता है यूनिट ऑफ मेजर, यूनिट क्रिएशन खुल जाएगा। तो यूनिट क्रिएशन के अंदर हम लोग जब जाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा होता है टाइप, ठीक। तो यहाँ पे जो यूनिट हम लोग बनाते हैं तो यूनिट का अंदर होता क्या है कि आपकी जो वस्तु होती है तो वस्तु के इकाई के माप को लिखा जाता है कि उसकी माप किसमें है, पीस में है, किलो में है, ठीक है, कुंटल में है, टन में है, लीटर में है, मीटर में है, सेंटीमीटर, यानी कि जैसा आपका एग्जाम्पल होगा, जैसे आपकी वस्तु की इकाई होगी, उस इकाई को हम लोग यूनिट ऑफ मेजर के अंदर दर्शाते हैं। तो यहाँ पे हमारा होता है टाइप। टाइप के अंदर जाते हैं तो टाइप में मैंने आपको पीछे बताया था कि आपके जो इकाई की जो वैल्यू होती है वो अब दो प्रकार का होता है, एक आपका होता है सिंपल, दूसरा होता है कंपाउंड, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले इकाई को पढ़ते हैं सिंपल। यहाँ पे आपका सिंपल होना चाहिए, फिर उसके नीचे हमारा होता है सिंबल। सिंबल, अब सिंबल में करते क्या है कि सिंबल के अंदर अब हमारी जो कोई भी इकाई, जो कोई भी यूनिट होती है उसके शॉर्ट नेम को लिखा जाता है। जिस तरह से हमने आपको बोला है नोकिया मोबाइल, सैमसंग मोबाइल, यही बोला है ना। तो जो मोबाइल होगी तो आपकी बोला 2 पीस, 10 पीस, तो यहाँ पे पीसीएस कर देते हैं। फिर इसके बाद हमारा होता है फॉर्मल नेम। फॉर्मल नेम, अब फॉर्मल नेम में हमारा होता क्या है कि अब उस पीस का पूरा, उस इकाई के पूरे नाम को लिखते हैं। यहाँ पे हमारा होता है पीस। फिर इसके बाद नंबर, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, ये हमारा क्या हो जाता है जी। अब यहाँ पे अब हमारी वस्तु की इकाई एक ही है, चाहे नोकिया खरीदे, चाहे सैमसंग खरीदे, चाहे XYZ, अगर जिसकी इकाई अगर पीस में है तो पीस हमने एक बार बना दिया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर देते हैं, यस कर देते हैं, ठीक है। जब यस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी इकाई क्या होगी, एक इकाई कंप्यूटर शैली के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। फिर यहाँ पे 2 बार स्टैक बटन का हम लोग यूज करते हैं और फिर इन्वेंट्री के अंदर चले जाते हैं। और हमारा जो तीसरा स्टेप होता है स्टेप 3। अब तीसरा जो स्टेप होता है तो अब इन्वेंट्री के अंदर जाते हैं। अब यहाँ पे हमारा होता है स्टॉक आइटम। तीसरा स्टेप स्टॉक आइटम के अंदर जाते हैं और स्टॉक आइटम पे हम लोग क्या करते हैं कि क्रिएट करते हैं और यहाँ पर क्या कर देते हैं, इंटर की कर देते हैं। तो यहाँ पे जब स्टॉक आइटम करते हैं तो क्रिएट करेंगे तो स्टॉक क्रिएशन खुल जाएगा।
तो स्टाक क्रिएशन में पहला हमारा जो होगा वस्तु का नाम लिखते हैं कि आपके वस्तु कौन कौन सी है, उस वस्तु का नाम लिखा जाता है। तो पहला हमारा हो गया स्टाक आइटम के अंदर नेम। तो नेम में हमारा क्या है, नोकिया होता है ना, यही बोलते हैं। तो नोकिया कर देंगे, नोकिया कर देंगे। फिर इसके बाद आपका होता है अलाइज नेम। अलाइज नेम का मतलब होता है उपनाम। अगर कोई नोकिया का उपनाम देना चाहोगे तो दे सकते हो, नहीं होगा तो आगे बढ़ जाओगे। फिर इसके बाद आपका होता है ग्रुप, अंडर ग्रुप। अब अंडर ग्रुप तो हमने पहले स्टेप में जो बनाए थे स्टाक ग्रुप के अंदर, तो इसका जो ग्रुप बना था मोबाइल का, ठीक है। वस्तु का समूह क्या है, तो वस्तु के समूह को यदि इसमें लिखते हैं मोबाइल। फिर इसके बाद हमारा होता है यूनिट। अब यूनिट में हमने क्या लिखा है, पीस। तो अब यहाँ पे शॉर्ट नेम जो होगा ऑटोमेटिक उसको सेलेक्ट कर देते हैं। सेलेक्ट करने के बाद फिर इसको यस कर देते हैं, ठीक है। तो यस करेंगे तो आपका एक पहला आइटम बन गया। फिर यहाँ पे हम लोग दूसरा आइटम बनाते हैं। फिर इसी तरह सेम खुलेगा नेम में अब कौन सा है, सैमसंग। ठीक है। अब सैमसंग मोबाइल जो है, अब यहाँ पे हमारा फिर हो जाएगा अलाइज, फिर यहाँ पे अंडर ग्रुप, अब अंडर ग्रुप में हमारा क्या होगा, सैमसंग भी मोबाइल है, मोबाइल कर देंगे। अब यहाँ पर यूनिट, अब यूनिट में हमारा क्या है, पीस है। तो अब यहाँ पर उसकी इकाई पीस, यहाँ पर पीस लिख करके फिर इसको क्या करेंगे आप, यस कर देंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पर यस कर देंगे तो आपका तो ही है ना, एक नोकिया मोबाइल है, दूसरा सैमसंग मोबाइल है। तो जब नोकिया और सैमसंग का आपने स्टाक आइटम बना दिया, उस वस्तु का आइटम बना दिया, तब यहाँ पे 4 बार 3 से 4 बार स्कैप बटन का यूज करेंगे आप, ठीक। अब यहां से आप बाहर चले जाते हो। तो जब आप बाहर जाओगे, ठीक है, तो आप चले जाओगे गेटवे ऑफ टैगिंग, गेटवे ऑफ टैगिंग, ठीक है। गेटवे ऑफ टैली के अंदर चले जाओगे। अब गेटवे ऑफ टैली के अंदर जाएंगे तो पहला तो हमारा जो मास्टर था, तो मास्टर में तो हमने पूरे रिकॉर्ड को बना दिया, अकाउंट ओनली और इन्वेंट्री, ठीक है। अब उसको बना दिया। अब इसके बाद अब हम लोग जाते हैं ट्रांजैक्शन में। ट्रांजैक्शन के अंदर जाएंगे तो वहां पे हमारा होता है ट्रांजैक्शन में अकाउंटिंग बाउचर, अब अकाउंटिंग बाउचर वाले ऑप्शन पे क्या करते हैं आप, क्लिक कर देते हैं या इंटर भी कर देते हैं सेलेक्ट करके, ठीक है। तो जब इसको जब आप क्लिक करके इंटर भी करेंगे तो आपका अकाउंटिंग बाउचर खुल जाएगा, ठीक। अब इसके अंदर जो आपकी बाउचर होगा, जो आपका सवाल का लेखांकन होगा, अब उस लेखांकन की प्रविष्टि को करते हैं। तो हमारा जो पहला लेखांकन है, तो लेखांकन में हम लोग जब एंट्री करते हैं, तो मैंने आपको पीछे भी बताया था, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फंक्शन की करते हैं। तो हमारा कौन सा फंक्शन होगा, रिसिप्ट फंक्शन होगा। जब 6 बटन दबाएंगे रिसिप्ट फंक्शन खुल जाएगा। अब इसमें हमारा होता है बाई कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, होता है ना। अब कितने का व्यापार प्रारंभ किया है, 1 लाख। तो 1 लाख का व्यापार प्रारंभ किया है, तो अब यहाँ पर 1 लाख रुपया रख लेंगे,
ये हमारा अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, ये दोनों ऑप्शन होते हैं। ये पार्टिकुलर नेम होता है, पार्टिकुलर नेम। तो जो अमाउंट डेबिट है उसको डेबिट में रखते हैं, और टू जो होता है क्रेडिट, तो इसको 1,00,000 रुपया क्या करते हैं, क्रेडिट में कर देते हैं। अब इस तरह से यस कर देते हैं, एक्सेप्ट कर देते हैं। पहला हमारा एंट्री क्या होता है, लेखांकन के अंदर कंप्लीट हो जाती है। अब इसके बाद अब हम लोग दूसरी एंट्री करते हैं। तो दूसरी एंट्री में होता क्या है कि इन्वेंट्री के अंदर जाते हैं। तो इन्वेंट्री में अब हम लोग यहाँ पे F9 करते हैं, F9 परचेस कर देते हैं। तो जब परचेस करेंगे तो परचेस में जब जाएंगे तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर मांगता है, ठीक है। रेफरेंस नंबर का मतलब कोई भी आप नंबर दे दीजिए, ठीक, 1 2 3 4 कुछ भी नंबर आप दे सकते हो। नंबर देने के बाद फिर आपका नीचे आता है पार्टी अकाउंट नेम, पार्टी अकाउंट नेम, ठीक। पार्टी अकाउंट नेम में अब हम लोग करते क्या है कि हमारा तो व्यापार खरीदा गया है, नगद खरीदा गया है, तो अब यहाँ पे डाल देते हैं, हम लोग सेलेक्ट करते हैं कैश, कैश अकाउंट। और इसके बाद पार्टी लेजर में, ठीक है। अब इसका लेजर क्या है, आप ट्राई कर रहे हो ना, तो अब यहाँ पे हमारा होता है परचेज, परचेज अकाउंट हो जाता है। परचेज अकाउंट करने के बाद अब इसी में अब आपका जो यहाँ पे स्टेप खुलता है, तो अब इस तरह से खुलता है, सीरियल नंबर, नेम ऑफ आइटम, फिर इसके बाद हमारा होता है क्वांटिटी, यूनिट, अमाउंट, फिर इसके बाद टोटल बैलेंस या टोटल अमाउंट, ठीक है। अब इस तरह से कर लेते हैं। अमाउंट में यहाँ पे रेट होता है, अरे ठीक है। फिर यहाँ पे टोटल अमाउंट, फिर अब यहाँ पे आपने जितने वस्तु को क्रय किया है, अब वह क्रय कौन सा है, पहला हमारा है नोकिया, ठीक है। तो यहाँ पे यन दबाएंगे तो आपका नाम तुरंत आ जाएगा, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, नोकिया मोबाइल। अब कितना पीस खरीदा है, नोकिया मोबाइल कितना पीस खरीदा है, 20 पीस, 20 पीस क्या है उसने नोकिया मोबाइल खरीदा है, कितने की दर से, 3500 रुपये की दर से। तो अब यहाँ पे क्या किया है कि 3500 रुपये की दर से 20 पीस नोकिया मोबाइल क्रय किया। और जब यहाँ पे आप लिखेंगे इतना ना, तो ऑटोमेटिक कंप्यूटर के अंदर यहाँ पर आपका जो होगा लिख देगा 35 गुना के 70, ठीक है। 70,000 रुपया आपका ये हो जाएगा। फिर दूसरा आपका हो जाएगा सैमसंग है, सैमसंग मोबाइल, यह कितना है आपका, कितना पीस है, 15 पीस। तो यहाँ पे 15 पीस कितने की दर से, 4,000 रुपए की दर से। अब यहाँ पे ये आपका दर हो जाएगा। अब इसका जब कैलकुलेट करते हैं तो 15 14 60,000 रुपया, ठीक। तो दो ही हमारे यहाँ पास आइटम है। अब करता क्या है कंप्यूटर कि इन दोनों को जोड़ देता है,
जो आपका यहाँ पे टोटल है, टोटल आपका कितना पीस हो गया? 35 पीस आपने क्रय किया ना, और आपने कितने का क्रय किया, अब इसको ऐड कर देता है। ठीक, अब यहाँ पे 35 पीस का दाम कितना हो गया? 1,30,000 हो जाएगा ना। फिर इसके बाद अब हम लोग दूसरी एंट्री करते हैं। अब फिर तीसरी एंट्री करेंगे सेल्स। F8 बटन को दबाएंगे और आप जाओगे सेल्स के अंदर। अब सेल्स में जाते हैं तो सेम इसी तरह उसमें भी पूछता है रेफरेंस नंबर, तो उसमें भी कोई भी नंबर आप दे दीजिए। फिर इसमें भी पूछता है पार्टी अकाउंट नेम। तो पार्टी अकाउंट नेम में आप यहाँ पे नगद माल बेचे हैं तो क्या कर देते हैं? कैश। ठीक है, कैश अकाउंट। फिर इसके बाद पार्टी लेजर नेम, तो पार्टी लेजर नेम में हमारा हो जाएगा सेल्स। ठीक, अब यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। और इसके अंदर भी सेम जैसे आपका यह बना हुआ है, सीरियल नंबर, नेम, आइटम, क्वांटिटी, यूनिट, रेट, और इसके बाद टोटल अमाउंट। ठीक है, अब इस तरह से आपका यहाँ पर बन जाएगा। अब बनने के बाद अब यहाँ पे 2 आइटम है, दोनों को मैं लिख दे रहा हूं एक ही साथ, नोकिया, सैमसंग। अब यहाँ पे कितना पीस बेचा है नोकिया को? 18 पीस। सैमसंग कितना बेचा है? 14 पीस। कितने की दर से? नोकिया 4000 और सैमसंग 45। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हमारा होगा, तो अब इसका क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 0 0, 8 चौका 32, 8 कम 8, ठीक है, 72 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 0 0, 14, कितना हो जाएगा? 14 5 70, 14 5 70 को 0, कितना हो गया? 7, 14 4 56, 14 5 56 में जब 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 56 में 63 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 63। ठीक है, अब इसको अब हम लोग जोड़ देते हैं। गुणा सही है ना? गुणा में अब यहाँ पे जो है आपका, इसको जोड़ देते हैं तो 8 7 12, 2 और 1 3। अभी हमारा हो जाएगा 32 पीस, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 0 0 5। अभी हमारा टोटल हो जाएगा। तो टोटल आपने सेल कितने का किया है? 1,35,000 का, और यहाँ पे आपने परचेज किया है 1,30,000 का। टोटल आपने प्रोडक्ट क्रय किया है 35 पीस, और आपने टोटल कितना बेचा है? 32 पीस। अब इस तरह से आपका यह प्रोडक्ट वाउचर एंट्री तैयार हो जाएगा। फिर इसके बाद गाड़ी भाड़ा भी है। ठीक है, तो गाड़ी भाड़ा है, तो उसको पीछे से बिठा दे इसको।